दोस्तों, आदिवासियों का देवता मारंग बुरू नहीं है और आदिवासियों का सबसे सर्वश्रेष्ठ से सरल त्योहार कहा जाता है। वो क्या चीज़ है मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में हमने आप सबको वीडियो में बताया था और ये जो मेरी हस्ता की जो गाना में जिस तरह से मारंग बुरू को शैतान कहा है और उससे लेकर के हमारे आँखों में जो बंधी हुई थी फटी ये खुल चुकी है और मैं आप सबको इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हूँ कि आदिवासी का देवता मारंग बुरू है या नहीं। आज मैं आप सबको इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तब जाके आप समझ में आइएगा। आधा अधूरा देख करके आप मत जाइए, क्योंकि ये आपकी समाज के लिए गलत साबित हो सकती है, इसीलिए आप पूरा वीडियो को देखिए। जब हमारे झारखंड या फिर हमारे इस झारखंड पे भारत पे जब आदिवासी लोग जब आक्रमण किया गया था, आदिवासी लोगों का जब ऐसे युद्ध हुआ था, ऐसे अन्य लोगों के साथ जब युद्ध किया गया था, ऐसे स्थिति में हमारे पूर्वज लोगों ने इस धरती पे इस भूमि पर की लाश खून जैसी काय तरह की खूनी से सींची गई है। और जब युद्ध होने के बाद जब ऐसे लाशों को एक गड्ढा में ढांक दिया गया है। ये उल्लेख आप सब शायद मुंडारी, अगर किसी को मुंडारी विषय में कोई ऑनर्स किया है तो आप सबको पता होगा कि मैट्रिक की क्लास में, मैट्रिक की कक्षा में सूड़ा सकम ये किताब में ये लिखा हुआ है कि आदिवासी लोग सरूल का पर्व को क्यों मानते हैं। इसके बारे में विस्तार से मनसीद बड़ायू ने ये उल्लेख किया हुआ है। आज मैं इसी के लिए आपको हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि उसने कहा है कि जब पूर्वज लोग जब युद्ध करने लगे ऐसे स्थिति में उसकी लाशों को गड्ढा में डाल दिया गया था और गड्ढा में काय ढांसने के बाद, ढक देने के बाद उस जगह में एक साल का वृक्ष उत्पन्न हुआ और काय दिन के बाद उस साल में पूरा फूल फूलने लगा, खिलने लगा। पूरा आजकल जो आप सरूल का फूल को जिस तरह से आप देखते हैं उसी तरह उस पेड़ में फूलने लगा। और जिससे देख करके पूर्वज लोगों ने, जो बचे हुए लोगों ने इस चीज को देखा, इस चीज को जाना, तो उन लोगों ने कहा कि अरे यार, ये तो हमारे पूर्वजों का देन है और ये हम लोग अपनी परंपरा के अनुसार हम लोग घर पे इसको ले जाके हम इसे अपना पूर्वज का दर्जा मानेंगे। ये उन लोगों का कहना था। और जब उसमें लिखा गया है कि ऐसे जब युद्ध करने लगे ऐसे स्थिति में भी उन लोग अपने पहचान के लिए, अपना खुद को पहचान देने के लिए उस समय में उस पूर्वज लोगों ने साल वृक्ष की जो ढाली, साल वृक्ष की जो फूल को लेकर के आदिवासी लोगों का पहचानता देने का काम किया। पहचान एक आइडेंटिटी का रूप में दिया कि हम लोग अपने आदिवासी लोग यही फूल का इस्तेमाल करेंगे। ये देख करके, ये कहा करके उन लोगों ने साल का फूल इस्तेमाल किया। और यही जो परंपरा, जब उसने ये भी कहा है, उसने ये भी लिखा है कि जिस तरह से कब्रिस्तान में जब इंसान जो गाड़ा गया था उस ऊपर में जब पेड़ निकल के आया, तो इस चीज को उन लोगों ने, पूर्वज लोगों ने देखा कि ये हमारे पूर्वज लोगों का देन है, हम इसे अपने घर में अपनी पूर्वज माने या फिर इसे पूजा पद्धति, ऐसे कई तरह की परंपरा, पूजा विधि विधान के अनुसार हम इसे एक त्योहार का रूप में मानेंगे। ये उन लोगों का कहना था। और इसी से रिलेटेड, इसी पर आधारित 3 दिन 4 दिन का ये परंपरा होती है। और लास्ट दिन में इसे गिड़ी बा, मुंडारी में गिड़ी बा बोलते हैं, जहाँ फूल को जो घर में लेके आते हैं उस चीज को नदी में बहाने का काम होती है, इसको गिड़ी बा बोलते हैं। और ये आदिवासी का परंपरा है। और ये गद्दी आप सब ने सुना होगा, अलग अलग भाषा में, अलग अलग मातृभाषा में ये अलग अलग चीज से देखा जाता है, क्योंकि कुलान में भी ये चीज गद्दी कहा जाता है। गिड़ी बा को ये करते हैं और यही सरूल पर्व में यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, 3-4 दिन का रहता है। और आदिवासी लोग तब से सरूल का पर्व, सरूल से रिलेटेड अपना परंपरा में बहा पर्व के रूप में घर में खोस देते हैं, शरीर में खोस देते हैं या फिर घर के अंदर में ये पूजा पद्धति के अनुसार इसको रखा जाता है, देखा जाता है। और जब तक ये परंपरा बाहर नहीं करते तब तक नदी के किनारे या फिर ऐसे काय जंगल के अंदर में, जिसे हमारे मुंडारी शब्द में तुयु जोनो बोलते हैं, गाड़ा जोनो भी बोलते हैं, ऐसा चीज को घर के अंदर में रखते नहीं है। और ये रखना एक तरफ से अशुद्ध माना जाता है। आदिवासी लोगों का परंपरा ये थी। और आज की तारीख में भी ये कई तरह की फूल, हमारे मुंडारी शब्द में हुटर फूल बोलते हैं, इसको भी ये जो त्योहार पार होने से पहले इसको खाया नहीं जाता है, ऐसे हमारे पूर्वज लोगों का मानना था। और तब से सरूल का पर्व को मानने लगे। और जिस तरह से जब हमारे भारत में, हमारे झारखंड के आदिवासी
जब जंगलों में रह के आया है, जंगलों में जब विराजमान होके आया है, ऐसे स्थिति में उन लोगों ने पेड़ के नीचे पूजा अर्चना किया करते थे। पेड़ के नीचे उन लोग के पास कोई जगह ना होने के कारण, कोई रहने का छत्र छाया ना होने के कारण पेड़ के नीचे में बड़े काट करके जो छोड़ दिया जाता था, उस जगह पे पूजा प्रार्थना करने लगे और उस जगह को सारनाथ के नाम से जानने लगे। और उन लोगों ने इस चीज का पूजा पद्धति करते थे। वहाँ पे बुरु बुंगा, गाड़ा बुंगा और भी 3 शब्द को लेते थे, इक्किर बुंगा, ऐसे कई तरह की नाम को लेकर के पूजा आराधना को संपन्न किया करते थे। और आज जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से संताल लोगों का कहना है कि मारंग बुरु, और मारंग बुरु का शब्द यही है, जब जिस तरह से बड़ा पहाड़ों के बीच में जब राखी आदिवासी लोग जिंदगी गुजर बसर करते हुए आ रहे थे, ऐसे स्थिति में आदिवासी लोगों को लगा कि हमारे रक्षा करने वाले, हमारे बच्चों को परवरिश करने वाला यही सबसे बड़ा पहाड़ है। और मुंडारी में मारंग को बड़ा कहा जाता है, बुरु को पहाड़ कहा जाता है, और इससे मुंडारी टोटल मिला के मारंग बुरु कहा जाता है। क्योंकि आदिवासी लोगों को लगता था कि यही हमारे लिए, हमारे बच्चों को परवरिश करने वाले, यही छत्र छाया देने वाली हमारे यही पहाड़ है, जिसे हम इसे खुदा के रूप में मानेंगे। ये कई तरह के आदिवासी लोगों का मानना था। और तब से ऐसे कई तरह की विधि विधान के अनुसार उस चीज को व्यवहार करने लगे, उस चीज को करने लगे। और लेकिन आप सब ने देखा होगा, ऐसे कई तरह की पहाड़ में भी पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं, लेकिन ऐसे जगह पे कई तरह की मनवादी लोगों ने अपना शिवलिंग, आप सब ने देखा होगा, लंबा सा पत्थर और त्रिशूल जैसी कई तरह की चीजों को वहाँ गाड़ने का काम किए, वहाँ स्थापित करने का काम किया। ये सब आप सबको समझनी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा चीज आदिवासियों का कोई चिन्ह नहीं है। कि जिस तरह से लंबा सा पत्थर, एक वीडियो में मैं आप सबको बताया था कि लंबा सा पत्थर जब ऐसे पूछताछ करने वाले लोगों को जब दिखाया था, उस चीज को लंबा सा पत्थर देख करके, उसका कोई सर या फिर हाथ ना देख करके क्या नाम रखा था आप सबको पता है? अगर आप वो वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बार बार मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। क्योंकि उस चीज़ को देख करके लोगों को, इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, ये देख करके लोगों को क्या नाम दिया आप सब समझ सकते हैं। यही मनवादी लोगों का कहना है। लेकिन आज की तारीख में ऐसे चीज़ को लोगों को स्वीकार करने में शर्म आती है, क्योंकि जिस तरह से मनवादी लोगों की इतिहासकारों ने आज आदिवासी लोगों का पसा पलट के रख दिया है, आज समझ नहीं पा रहा है। और आदिवासी ऐसे दलित लोग ऐसे चीज़ों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। और जिस दिन आंखों के सामने में, जिस दिन आंखों से पट्टी हट जाएगी, उस दिन आदिवासी लोगों के बीच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और दूध का दूध, पानी का पानी तो तब होगा जब हमारे भारत देश में जब आदिवासियों का अलग आइडेंटिटी होगी तब। और इस तरह से मारंग बुरु शब्द को इस तरह लोगों ने अलग अलग तरीका से इस्तेमाल करने लगे कि उन्होंने ये कहा प्रकृति, क्योंकि मारंग बुरु पहाड़ है, ये तो प्रकृति है, प्रकृति नेचुरल, दैट इज नेचुरल इज वर्शिप ऑफ द आदिवासी। ये चीज़ आप सबको कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए आदिवासी लोगों को प्राकृतिक पूजक कहा है। और इसी के तहत जब हमारे झारखंड के लोग, हमारे भारत के जब आदिवासी लोग, जब जंगल में रहने वाले लोग जब पेड़ के नीचे में जब पूजा पद्धति को संपन्न करने लगे, ऐसे स्थिति में कई लोगों ने कहा कि ये तो पेड़ को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं। वास्तविक में आज पेड़ को पूजा नहीं जाता है, पेड़ की उपासना नहीं होती है। पेड़ की पूजा जाने वाली ऐसे कई तरह की मारंग बुरु, गाड़ा बुंगा, बुरबुंगा, इकिरबुंगा, ऐसे कई तरह की नामों को इस्तेमाल होती है। लेकिन ऐसे चीज़ों को परिभाषित ना करने वाले की वजह से, ऐसे चीज़ को परिभाषित ना करने की वजह से कई तरह की मनवादी लोगों ने पेड़ को पूजने वाले कई तरह के नाम से आज आदिवासी लोगों के बीच में ये भरने का काम किया है, भटकाने का काम किया है। ये चीज़ आप सबको समझने आनी चाहिए, क्योंकि यदि आदिवासी लोग, अगर आप कहीं पूजा पद्धति संपन्न करने की अगर आप जगह जाते हो, आप सबको समझ में आओगे पेड़ को पूजते हैं या फिर पेड़ को खुदा मानते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं अपने आंखों से देखा हूँ। और ऐसे चीज़ पर, ऐसे सीखने की वजह से, ऐसे चीज़ को जहाँ हमें सीख मिलती है, ऐसे चीज़ को कोई नहीं रोक सकता जाने से, क्योंकि ऐसा चीज़ हम प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं। और आदिवासी लोग, कई ऐसे मनवादी लोगों ने ऐसे चीज़ को, पेड़ को पूजने का नाम दिया, जिससे आदिवासी लोग आज 70 साल पीछे भटक रहे हैं।
क्योंकि आदिवासी नेचुरल को मानते हैं और मारंग बुरू क्या है, ये नेचुरल है, पहाड़ है, प्रकृति की सौंदर्य दृश्य है ये चीज। क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है और मारंग बुरू कोई देवी देवता नहीं है, ये एक प्रकृति है। मारंग का अर्थ होता है बड़ा, बुरू का अर्थ होता है पहाड़। मारंग बुरू प्रकृति का सौंदर्य दृश्य जिसे पहाड़ कहा जाता है, उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उसे भगवान मानते हैं। लेकिन कई सारे लोग हमारे जब मेरी हासदा की जब वीडियो मैंने जब बनाया था, ऐसी स्थिति में कई लोगों ने, बेवकूफ लोगों ने कमेंट किया कि आदिवासी लोग मारंग बुरू को देवता मानते हैं, आदिवासियों का देवता मारंग बुरू है, उसमें कोई देवी देवता नहीं। भाई आप ऐसे देवी देवता को बीच में मत लाइए, क्योंकि जिस तरह से आप शिवलिंग को आज शिव का दूसरा रूप आप मानते हैं और ऐसे चीज को जब त्रिशूल जैसे काय चीज को गाड़ करके आप आदिवासी लोगों को आप भ्रमाने का काम करते हैं। आदिवासी इज द नेचुरल वर्शिप, प्रकृति को मानता है और प्रकृति को सबसे खुदा मानते हैं। इसीलिए जब जंगल में रह के जब प्रकृति की जब छत्रछाया में रहने लगे, ऐसे चीज को देखा, उसे प्रकृति की अलग से प्रकृति में रहने पसंद किया, जंगल में रहना इसीलिए पसंद किया। और सबसे आज देखी जाने वाला इसीलिए आज लोगों को, आदिवासियों को प्राकृतिक पूजक कहा जाता है। लेकिन वास्तविक में प्रकृति का शब्द उच्चारण नहीं करते हैं। आज आप पूछते हैं कि साल वृक्ष के नीचे जब पूछते हैं, आप कभी उच्चारण नहीं करते हो, हे साल वृक्ष भगवान, ऐसे आप कभी उच्चारण नहीं करते हो। आप लोगों को, अपने समाज को गलत भ्रमाओं में मत बैठाइए, क्योंकि कल की तारीख में जिस तरह से लोगों को, आपके बच्चों की जब ये समझ में आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि हम किससे पूछते हैं, किससे मानते हैं। ये चीज़ आप सबको समाज के अंदर में ये चीज़ आपको परिभाषित करने की आवश्यकता है और परिभाषित करने की ज़रूरत भी है। क्योंकि जिस तरह से आदिवासी लोग पूर्वज को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ईश्वर जो सिंह बोंगा को सिंह बोंगा कहते हैं, ये चीज़ आप सबको कभी नहीं भूलनी चाहिए। और ऐसे कई तरह की चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है, तब जाके आदिवासियों का एक पहचान मिलेगा। वरना आज भी आदिवासी लोग की कई ऐसे पूजा पद्धति को ना जानने की वजह से लोगों को कई तरह की देवी देवता का रूप दिए हैं। और खास करके आप सब देखा होगा कि प्रकृति के सौंदर्य दृश्य, जिस तरह से आदिवासी लोगों को प्रकृति पूजक कहा जाता है, उस तरह से आदिवासी लोग आज भटकने की वजह से, कई तरह की लोगों की भरमाने की वजह से आज उस जगह पे कई तरह की देवी देवता का रूप दिए हैं। और जिस तरह से सुतियाम्बा गढ़ को आप जानते हैं, सुतियाम्बा गढ़ में भी ऐसे कई तरह की देवी देवता को आप सबको दिखाने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ ओपनली है। आप सब इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से मानववादी लोगों ने, जिस तरह से आदिवासी लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है, धार्मिक आस्थाओं को जब धूमिल करने की कोशिश की गई, आज आदिवासी लोग को दिखाई नहीं देता है। आज लेकिन जाति धर्म के नाम पर खुद को लड़ाने का काम करते हैं और इसी लड़वाने के लिए काम में भी ऐसे मानववादी लोग बीच में घुस कर इंटरफेयर करते हैं। ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। और जिस दिन आदिवासियों का बच्चा जानेगा कि आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणवादियों ने, मानववादी लोगों ने, इतिहासकारों ने, ये बात समझ में आ जाएगा, उस दिन आदिवासियों का भलाई होगा। और जिस तरह से आदिवासी अन्य धर्म मानने वाले हिंदू जैसे कई तरह की रीति रिवाज को जब तक त्याग नहीं देते, तब तक आदिवासियों का कोई भला नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आऊँगा, तब तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारा विश्राम श्री मुंडा यूट्यूब चैनल है, आप जाके उसको भी देखिए। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।